यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। डीजीपी को बता दीजिएगा कि ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जीवन भर याद रहेगा। ये बातें किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाने वाले वही वाक्य विरोधी पार्टी समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के किसी नेता के नहीं है। यह बात कोई सामाजिक संगठन नहीं कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। यह बात उत्तर प्रदेश पुलिस की ज्यादती का शिकार कोई परिवार भी नहीं कह रहा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में यह वाक्य सुनाई दिया कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद उठा रही है। जब मन कर रहा है, जिसके ऊपर मन कर रहा है, मुकदमे पर मुकदमा लिखती चली जा रही है। अपने डीजीपी को बता दीजिएगा कि ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जीवन भर याद रहेगा। कल्पना करिए कि यह खबर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो क्या इतनी ही सामान्य होती? यही मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ न होकर कोई और होते तो ऐसा लगता कि फेल स्टेट है, फेल सीएम है, फेल यूपी पुलिस है, करप्ट यूपी पुलिस है। ऐसे जाने कितने हेडलाइन के साथ इस खबर को दिखाया जाता। मगर उत्तर प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या ही टिप्पणी करेंगे। लेकिन हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि आप तक ये खबर जरूर पहुंचे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट अपनी एक सुनवाई में यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाता है। हालांकि यह सुनवाई किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हो रही थी, गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले में हो रही थी। उसके ऊपर बहुत तरह के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, और वो जेल में है। उसके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे लगाने की यूपी पुलिस काम कर रही थी। तो ये मामला किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये गैंगस्टर से जुड़ा मामला है। लेकिन अहम सवाल ये नहीं है कि गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले में ये कोर्ट की फटकार है जिसके ऊपर संगीन आरोप है। अहम सवाल यह है कि इस मामले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर टिप्पणी कर दी। टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर यह गंभीर टिप्पणी करने वाले जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं कि आप अगर कोई गिरफ्तार करना है तो एक और झूठा मामला लगा देंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अपने डीजीपी को बता दीजिएगा कि अब की ऐसा आदेश पारित करेंगे कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। हर बार आप एक ही मामले में नई एफआईआर लेकर आते हैं। अभियोजन पक्ष कितने मामलों के एफआईआर की सुनवाई कर पाएगा? यह सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिघटना नहीं है। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश जाते हों तब एक तरफ से खुलेआम ये बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है, उत्तर प्रदेश की पुलिस शानदार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐसे तमाम भाषण आप सिलसिलेवार सुन सकते हैं जिसमें वो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। अपराधी या तो यूपी छोड़कर भाग गए या जेल में हैं। अपराधी एक चौराहे पर छिड़े तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। राम नाम सत्य है, बुलडोजर मिल जाएगा। जाने कितनी टिप्पणियां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे लोग करते रहे और टेलीविजन चैनल यह दिखाता रहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कितना शानदार काम कर रही है। यह दीगर बात है कि यह सवाल लोगों ने पूछा, विपक्ष ने पूछा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां एनसीआरबी का आंकड़ा
चंद महीने पहले बताता है कि वो हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ जुर्म में नंबर 1 है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों और अपराध के कई आंकड़ों में आज भी नंबर 1 है। लेकिन टेलीविजन चैनल और सत्ताधारी दल और दक्षिण टोले के लोग आंकड़ों से कहां बात करते हैं। उनके लिए एनसीआरबी के आंकड़े की कोई अहमियत नहीं। लेकिन पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट अगर टिप्पणी कर दे तो मामला थोड़ा गंभीर तो बनता है। हम जानते हैं कि यह मामला एक गैंगस्टर की सुनवाई से जुड़ा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के किसी सामान्य गरीब, कमजोर या किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर एक एफआईआर के ऊपर दूसरी डाल करके उसका घर कुर्क कराना, उसके घर पर बुलडोजर चला देना, उसे गिरफ्तार कर लेना, उसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जेल भेज देना, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजदीकी नजर रखने वाले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश है जहां की पुलिस पर फेक एनकाउंटर के सबसे गंभीर आरोप लगे। ये उत्तर प्रदेश है जिसकी पुलिस पर पुलिस को पकड़ने के आरोप लगे। ये उत्तर प्रदेश है जिसमें आज तक डीजीपी परमानेंट नहीं हो पाए। ये उत्तर प्रदेश है जिसमें पुलिस का एक अधिकारी, संबल का सीओ, एक हिंदू धार्मिक जागरण में सीओ रैंक का एक अधिकारी भजन गाता हुआ दिखे तो दूसरी तरफ मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने में जब विवाद बढ़े तो पुलिस गोली चलाती हुई नजर आए। ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पुलिस मतदाताओं के सामने बंदूक तान देती है। ये उत्तर प्रदेश वही है जहां बहराइच में मस्जिद के सामने डीजे बजे और पुलिस चुपचाप ऐसा सब कुछ होने दे, कुछ देर बाद वहां आग लग जाए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस इतनी करप्ट है कि बीजेपी के सहयोगी दल के ही लोग कहते हैं कि कमिश्नरेट नहीं, कमीशन रेट हो गया है। इसलिए अब आपने उत्तर प्रदेश को अगर कानून का राज मान लिया है, आपकी धारणा टेलीविजन चैनल और भारतीय जनता पार्टी और उनके दक्षिण टोले के कुछ हिमायती लोगों के धारणाओं के मुताबिक बन गई है और आपके लिए एनसीआरबी के आंकड़ों की कोई अहमियत नहीं बची। आपके लिए फेक एनकाउंटर, पुलिस के पीछे पुलिस और पुलिस की संदिग्ध भूमिका मतदान करने जाते लोगों के सामने से लेकर सांप्रदायिक तनाव के बीच में संदिग्ध होते दिखे, इन सबका कोई असर अगर नहीं पड़ता तो आज की ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का सुख भोग रही है, पावर एंजॉय कर रही है, मदमस्त हो गई है, उसे संवेदनशील होना चाहिए। मैं जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या डीएम और एसपी, सीईओ और पुलिस के अधिकारियों को नहीं पता कि वो अपने मन से काम नहीं कर पा रहे? उनके ऊपर बहुत दबाव है। चुनाव जब होता है तो दूसरे किस्म का दबाव, चुनाव बीत जाता है तो अलग किस्म का दबाव। सत्ता अपने दबाव का इस्तेमाल कर अपने मन मुताबिक प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी को चला रहा है। जाति देखकर, मजहब देखकर पोस्टिंग और शंटिंग हो रही है, मगर ये सारे खामोश हैं। आप देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके सबसे बड़े ओहदों पर बैठे हैं। आप आईएएस हैं, आप पीसीएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप किसी जिले के एसडीएम हैं, सीओ हैं। सब तो बुरे नहीं होंगे, लेकिन वो चुपचाप ये सब देखते हैं, कोई एकजुट होकर के सवाल नहीं पूछता। जमीर और खुददारी वक्त के साथ गुजर गई, लेकिन पुलिस प्रशासन का इकबाल भी क्या अब सुरक्षित नहीं बचेगा? क्या उत्तर प्रदेश में आपकी जो हालत हुई है वो आप सोच सकते हैं कि एसोसिएशन आपका क्या कर रहा है? और जितने पीडीए के लोग हैं उनकी हालत क्या है? वो भी चुपचाप नौकरी कर रहे हैं, जबकि पावर उनके पास बहुत ज्यादा है। कभी वो प्रधान को बुलाकर डांटने में, कभी विपक्षी दल के नेता को धमकाने में, कभी किसी कमजोर के खिलाफ खड़े हो जाने में, या कभी सत्ता की कोई साजिश छिपाने और कामयाब करने में वो अपनी ताकत को जाया होने दे रहे हैं। किस मजबूरी में, किस लालच में,
या किस डर में? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, डीजीपी ही नहीं, उन तमाम अधिकारियों को सुननी चाहिए जो जानते हैं कि एफआईआर कब होती है और कब नहीं होती है, कोई जेल में कब जाता है, कब नहीं जाता है, किसके सामने बंदूक तान दी जाती है, गोली मार दी जाती है, और कहां न बंदूक तनती है और न गोली चलती है। उन्हें सब पता है। वही सिस्टम है, वही जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो पावर एंजॉय कर रहे हैं, मगर फिर वो खामोश क्यों हैं? उनमें कोई ऐसा नहीं जो बोल सके, गलत को गलत, सही को सही। सोचिएगा जरूर। और अगर आप इस उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या देश के किसी कोने में बैठकर देख रहे हैं, तो जरा हवा में धूल मत साफ करिए, आईने को साफ करिए, शायद चेहरा दिखेगा। वो एक शेर जाते आते आपके लिए कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। शुक्रिया।